अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहतरम होम्योपैथिक डॉक्टर एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ मुस्तनसर। आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 है। हमारे जो लेक्चर हैं ये मुज़मिन अमराज के हवाला से डॉक्टर रॉबर्ट मर्फी की जो रिपर्टरी है उस पे हम जितने भी रूब्रिक हैं उन पर हम जो है लेक्चर बना के आपके सामने पेश कर रहे हैं। आज का जो हमारा रूब्रिक है वो है मेल। पिछले 2 लेक्चर जो हैं इसमें हो चुके हैं, ये तीसरा लेक्चर है। तो इस मेल चैप्टर में हम जो आज बात करने वाले हैं जिस रूब्रिक की, वो है प्रोस्टेट, यानी कि आपको जो ग्लैंड होता है, गुदूद होता है, जिसे आप कहते हैं गुद्दा कदामिया। आज इंशाल्लाह उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो प्रोस्टेट फ्लूइड होता है, यानी कि प्रोस्टेट से जो एक मादा निकलता है, उसके बारे में जो है आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे। ये मादा जो है ये असल में होता क्या है, इसे हम जो है अपनी ज़बान में, यानी आम ज़बान में इसे हम कहते हैं मज़ी, या बिल्कुल सादी ज़बान में हम कहते हैं कि किसी मेल को कतरे आना। कतरे आना अक्सर जो है आपके पास पेशेंट आते होंगे और ये शिकायत करते होंगे कि डॉक्टर साहब मुझे कतरे आते हैं, और इसे बड़ा ही एक अजीब जो है महसूस किया जाता है कि ये एक बड़ी कोई बुरी चीज़ है जो बताने वाली नहीं है। लेकिन हालांकि ऐसी चीज़ है नहीं। अगर किसी को ये मसला है तो उसका इलाज करवाना चाहिए, बजाय इसके कि आप जो है इसको छुपा लें और अपने आप को जो है प्लीत रखें। तो बेहतर है कि आप जो है इसका इलाज करवाएं। तो इसके लिए हमारे पास, यानी होम्योपैथी में कोई एक मेडिसिन नहीं है। हमारे पास तो हर अलामत की बेस के ऊपर एक एक मेडिसिन होती है। तो आज इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे कि हर अलामत के मुताबिक एक एक मेडिसिन आपके सामने जो है रखें, आपको बताएं। याद रखें कि मैं जो है अपने सामने डॉक्टर रॉबर्ट मर्फी की रिपर्टरी को ओपन करके फिर लेक्चर दे रहा हूं, और अगर आप ये लेक्चर मेरे सुन रहे हैं तो कोशिश करेंगे अपने पास डॉक्टर रॉबर्ट मर्फी की रिपर्टरी लाजमी रखें। तो हम बात करते हैं कि प्रोस्टैटिक फ्लूइड इमिशन के गुद्दा कदामिया से मादे का इखराज होना। तो इसके लिए हमारे पास कौन कौन सी मेडिसिन है। देखें, अगर बात की जाए डॉक्टर रॉबर्ट मर्फी की रिपर्टरी की, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 100+ मेडिसिन है जो इस प्रोस्टेट के ऊपर काम करती हैं, यानी इस मसले के ऊपर काम करती हैं कि किसी को मज़ी का इखराज होता हो, कतरे आते हो। पहले और सबसे जो टॉप वाली मेडिसिन है वो है एसिड फास, सीपिया, सेलेनियम और स्टेफी। सीपिया, सेलेनियम, स्टेफी और एसिड फास, ये 4 मेडिसिन ऐसी हैं जो 100 में से यानी 100 में से जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली हैं और इनका रिज़ल्ट सबसे ज़्यादा है। इनको आपने लाजमी अपने माइंड में रखना है, अपने जहन में रखना है। कोई भी पेशेंट आपके पास आता है तो याद रखें, यानी इस मसले वाला जो है आपके पास कोई पेशेंट आता है जिसे कतरे आते हों, या वो ये कहता हो कि मुझे मज़ी का इखराज होता है, तो आप जो है एसिड फास, सेलेनियम और सीपिया और आखिर में स्टेफी का इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर आपके मरीज़ की अलामत जो है इस मेडिसिन के साथ मिलती हों तो आप जो है इनको इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसी तरह कतरा कतरा करके आना। एक बंदा कहता है कि मैं जब भी चलता हूँ या जब भी बैठता हूँ या जब भी मुझे छींक आती है, तो ये जो मज़ी है ये कतरा कतरा आती ही रहती है, हमेशा कतरा कतरा निकलती रहती है। आप जो है इस कंडीशन के ऊपर जो मेडिसिन इस्तेमाल करवाएंगे वो है सैबल सेरुलेटा और दूसरी है सेलेनियम। सेलेनियम, सैबल सेरुलेटा, ये जो है दोनों टॉप क्लास की मेडिसिन है। और इनके बाद जो एक मेडिसिन आती है वो है फास्फोरस। फास्फोरस जो है वो भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन पहले आप जो है सैबल सेरुलेटा और दूसरी जो है सेलेनियम को लाजमी देहन में रखेंगे। इसके बाद बहुत ही आसानी के साथ इखराज, हत्ता के रीह के अखराज की वजह से ही इखराज हो जाए। यानी कहते हैं कि अगर एक बंदा जिसे हवा खारिज होती है, हवा खारिज हुई है, हवा के साथ ही अगर कतरे भी खारिज हो जाएं, तो वहाँ पे आपने जो मेडिसिन का इस्तेमाल करना है वो है मैग्नीशिया कार्ब। मैग्नीशिया कार्ब आप वहाँ पे इस्तेमाल करवाएंगे जहाँ पे आपका पेशेंट ये बोले कि जब मुझे हवा खारिज होती है,
रेक्टम से गैस का खारिज होना, हवा का निकलना। जब हवा निकलती है तो उसके साथ ही कतरे निकलते हैं, तो वहाँ पे आप मैग्नीशिया कार्ब का इस्तेमाल करवा सकते हैं। हर जोश के साथ, यानी थोड़ा सा जो है उसे जोश आता है, या जिसे आप कहते हैं कि मोशन में आना, अगर बंदा मोशन में आए, जोश में आए, तो साथ ही कतरे भी खारिज हो जाए, तो वहाँ पे आपने कोनियम का इस्तेमाल लाजमी करवाना है। और भी 2-4 मेडिसिन है, लेकिन वो कोनियम के बाद है। बेहतर यही है कि आप जो है कोनियम का इस्तेमाल करवाएं। तनाव के साथ कोई बंदा ये कहता है कि जब मुझे इरेक्शन आता है, तनाव आता है, तो तनाव के साथ ही मुझे जो कतरे हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, मज़ी का इखराज होना शुरू हो जाता है। असल में जो पेशेंट आते हैं वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि मुझे मज़ी का इखराज होता है या मुझे कतरे आते हैं। बाज़ दफ़ा वो ये बोल सकते हैं कि जब मुझे इरेक्शन आता है, तनाव आता है, जब मुझे जोश आता है, तो जो मेरा स्पर्म है या जो मेरी मणि है वो खारिज हो जाती है। आपको इस तरह वो बोल सकते हैं, लेकिन आपने ये समझ लेना है कि मणि जो है वो खारिज नहीं हुई, बल्कि ये मज़ी खारिज हुई है जो प्रोस्टेट ग्लैंड से निकल रही है। तो इस कंडीशन में जो आपने मेडिसिन का इस्तेमाल करवाना है वो है एसिड फास और पल्साटिल्ला। एक मेडिसिन और भी है नाइट्रिक एसिड, लेकिन वो बाद में है। फ़िलहाल आप एसिड फास और पल्साटिल्ला जो है, इन दोनों को अपने जहन में रखें, और इन दोनों में से एसिड फास का जो ग्रेड है वो अच्छा है। आप जो है एसिड फास को लाजमी याद रख सकते हैं, बशर्ते का आपका जो मरीज़ है वो ये आपको बोले कि जब मुझे जोश आता है, जब मुझे इरेक्शन आता है, तो मेरी मज़ी खारिज हो जाती है। तनाव के बगैर बाज़ मरीज़ ऐसे भी आते हैं कि जो कहते हैं कि मुझे तनाव भी नहीं आता, मुझे इरेक्शन भी नहीं हुआ होता, लेकिन इरेक्शन के बगैर ही, तनाव के बगैर ही मेरी मज़ी जो है वो खारिज हो जाती है, यानी मुझे कतरे आना शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ पे आपने जो मेडिसिन का इस्तेमाल करवाना है वो है सेलेनियम। सेलेनियम का आप तब इस्तेमाल करवाएंगे जब बगैर जोश के, बगैर इरेक्शन के, बगैर तनाव के किसी को मज़ी का इखराज होता हो। इसके बाद अगर कोई मरीज़ ये आपको बोले कि औरत को प्यार करते वक्त जो है मुझे कतरे आना शुरू हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि एक बंदा अपनी वाइफ के पास जाता है, अभी उसने बोसा किनार भी नहीं किया, प्यार भी नहीं किया, कोई ऐसा मामला नहीं किया, लेकिन उसे कतरे आना शुरू हो जाते हैं। यानी बोसा किनार भी नहीं किया, प्यार भी नहीं किया, और उसका माइंड भी जो है वो ऐसा नहीं है कि उसने इंटरकोर्स करना हो, तो उसके जो कतरे हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, निकलना शुरू हो जाते हैं। यानी उसका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो बहुत ही कमज़ोर हो चुका है। तो वहाँ पे आपने जो मेडिसिन इस्तेमाल करवानी है वो है कोनियम। कोनियम का इस कंडीशन में आप इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इरादा भी नहीं, एक बंदा कहता है कि मुझे, मेरा जहन है कि मैं इरेक्शन में आऊँ या मुझे जोश आए, लेकिन वो तो कंडीशन और है। अब एक बंदा ये कहता है कि मुझे जो है जहन में ऐसी बात भी नहीं आती, या मेरा इरादा भी नहीं होता इरेक्शन वाला, तनाव वाला, इंटरकोर्स वाला, तो मुझे जो है मज़ी का इखराज होना शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे आपने सेलेनियम का इस्तेमाल करवाना है। इसी तरह कोई एक बंदा आपको ये बोलता है कि मैं रात को बग़ैर इरादा के लेटता हूँ, बैठता हूँ या चलता हूँ, तो मुझे जो है कतरे आना शुरू हो जाते हैं, जबकि मेरा माइंड ऐसा होता नहीं, तो वहाँ पे आपने सेलेनियम का इस्तेमाल करवाना है। इसी तरह और कोई बंदा आपको ये बोले कि जब मुझे कोई ख्याल आता है, यानी किसी फ़ीमेल का शहवानी ख्याल जिसको आप कहते हैं, तो मेरे कतरे जो है वो आना शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपने नाइट्रिक एसिड का और कोनियम का इस्तेमाल करवाना है। इसको आप जो है यानी नाइट्रिक एसिड को और कोनियम को वहाँ पर भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं जब कोई बंदा किसी औरत के बारे में सोचता है, औरत के बारे में, फ़ीमेल के बारे में सिर्फ सोचता है, तो उसके कतरे आना शुरू हो जाते हैं, कतरे खारिज होना शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी नाइट्रिक एसिड और कोनियम का आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसी तरह अगर कोई बंदा आपको ये बोले कि जब मैं बैठता हूँ, बैठते वक्त मुझे कतरे आते हैं, तो वहाँ पे आपने सेलेनियम का इस्तेमाल करवाना है। नींद के दौरान ये मसला बने, बंदा सोया हुआ है और सुबह जब उठता है तो उसे मसला ये बना होता है कि उसके कतरे खारिज हो चुके होते हैं, तो वहाँ पर आपने सेलेनियम का इस्तेमाल करवाना है। पखाने के साथ अगर किसी बंदे को ये मसला बने, यानी एक बंदा कहता है कि मैं जब भी पखाना करने जाता हूँ, पखाना करने बैठता हूँ, तो जैसे ही मेरा पखाना खारिज होना शुरू होता है, तो मेरे जो कतरे हैं, यानी मेरी जो मज़ी है वो भी खारिज होना शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे आपने 3-4 मेडिसिन है, उनको लाजमी अपने जहन में रखना है। पहली मेडिसिन है कोनियम, दूसरी मेडिसिन है नक्स वोमिका, तीसरी है सेलेनियम, चौथी है सीपिया और पाँचवीं है एसिड फास। सीपिया, एसिड फास, सेलेनियम और कोनियम और आखिर में नक्स वोमिका,
इन 4 या 5 मेडिसिन में से किसी एक मेडिसिन का आपका जो है मरीज़ होगा। इंशाल्लाह जब आप इस्तेमाल करवाएंगे तो आपका जो मरीज़ है वो ठीक हो जाएगा। पखाने के बाद अगर किसी बंदे को मज़ी का इखराज होता हो, यानी पखाना जब बंदा कर लेता है तो उसके बाद अगर बंदे को ये मसला बने यानी मज़ी खारिज होती हो, तो वहाँ पे आपने सल्फ़र और नाइट्रिक एसिड और सीपिया का इस्तेमाल करवाना है। 3-4 मेडिसिन और भी हैं, लेकिन सल्फ़र और नाइट्रिक एसिड और सीपिया का जो ग्रेड है वो अच्छा है।